हैकिंग, आई नो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। हैकिंग इट्स लाइक मतलब किसी भी तरह हमने दूसरे की खुशी को चूर कर देना, राइट? तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, लेकिन इसको एथिकली हम लोग करेंगे, मतलब विद परमिशन हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हैकिंग होती है, राइट? सो सबसे पहले टर्म आ जाती है, व्हाट इज एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग? So, ethical hacking involves an authorized attempt to gain unauthorized access to a computer system, application or data. मतलब जो चीज को अनऑथराइज्ड हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी परमिशन लेके उसको एक्सेस करना। जैसे कल को मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, भाई आप एथिकल हैकर हो, मेरे पास एक सिस्टम है, क्या आप प्लीज उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं? मैं आपको परमिशन देता हूँ, उसके बीच में जाइए, सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करिए और जाके चेक करिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे लूप होल है। तो मैंने आपको परमिशन दी, दैट इज आपको ऑथराइजेशन मिल चुकी है, राइट? तो है ये अनऑथराइज काम, लेकिन मैंने आपको परमिशन दी है करने के लिए कि मेरा सिस्टम है, मैं ओनर हूं और मैं ही आपको बोल रहा हूं कि आप इसके अंदर जाइए और चेक करिए कि क्या दिक्कत आ रही है सिस्टम के अंदर, राइट? कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां से ये बेसिकली हैक हो सकता है मेरा सिस्टम, तो ये चीजें आपको, जो एक एथिकल हैकर है उसका फर्ज है इस चीज को, मतलब लूप होल को ढूंढ के उसको बंद कर देना, ताकि मेरा जो कंप्यूटर है वो कभी भी हैक ना हो सके, राइट? सो एथिकल हैकर कौन होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि सिस्टम के अंदर जाकर ओनर की परमिशन के साथ जो भी उसके अंदर फ्लॉज, वल्नरेबिलिटीज, जो भी उसके अंदर दिक्कतें हैं, उसको फिक्स कर सके, राइट? मतलब मे बी ऐसा हो सकता है मेरा जो एंटाई वायरस है वो नहीं चल रहा, मे बी ऐसा हो सकता है मेरे जो पोर्ट्स हैं वो बिना किसी बात के ओपन है, राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए एक एथिकल हैकर इन सबको स्कैन करके बिल्कुल उसको एकदम रिपेयर कर देगा, एकदम सही कर देगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ हैकर्स आ जाते हैं, मतलब हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा कि और भी आपको कुछ टाइप्स ऑफ हैकर्स बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आप 3 हैकर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, फिर है व्हाइट हैट हैकर, और फिर हमारे पास आता है ग्रे हैट हैकर। तो ब्लैक हैट जिन्होंने काली टोपी पहनी होती है राइट, जो कि थोड़ा सा लाइक ब्लैक काम करते हैं, या फिर हम बोले कि जो कि मनी डिमांड करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि दूसरों की खुशी को चूर कर देते हैं बिना उनकी परमिशन के। जैसे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, किसी का डेटाबेस हैक कर लिया, और बदले में बेसिकली पैसे मांगेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो जो कि अपने फन पर्पस के लिए काम करते हैं, जो कि इन रिटर्न मनी डिमांड करते हैं, राइट? तो उनको हम बोलते हैं, जो अनएथिकल काम करते हैं मैं ये बोलूंगा, उनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर, राइट? एंड देन वी हैव दी व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर हम जैसे एकदम लाइक हम बोलते हैं एथिकल काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हमें परमिशन दे तभी हम उनके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, तभी हम लोग लूप होल्स ढूंढेंगे। उसके बिना हम लोग ऐसा कोई काम, अनएथिकल या इलीगल काम नहीं करने वाले। हमें सारी नॉलेज है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लैक हैट हैकर को होती है, बिल्कुल हमें भी वैसी नॉलेज है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। अब आप लोग हैकर हैं, कल को कोई आपको बोले यार उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर दो, आपको आता जरूर है लेकिन आप करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज गलत काम है, ठीक है? एंड ग्रे हैट हैकर एक तरह से कॉम्बिनेशन आ जाता है ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का, जो कि लाइक व्हाइट हैट भी लाइक एथिकली भी काम करते हैं, लेकिन घर जाने के बाद, ऑफिस से जब घर जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो ब्लैक हैट वाला काम भी कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा फन पर्पस के लिए किसी सिस्टम को हैक कर लिया, राइट? तो ऐसी चीजों के लिए जो कि अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उनको ग्रे हैट हैकर बोला जाता है। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, राइट? देन वी हैव सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कि एक हैकर होता है उसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दैट आपको बेसिकली चेक करना चाहिए कि जो जितने भी ओपन और क्लोज्ड पोर्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट्स बेफालतू के ओपन पड़े हुए हैं, जो कि मेरे सर्वर में, मेरे नेटवर्क में नहीं चाहिए, पर फिर भी वो मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली मेरा सिस्टम वल्नरेबल है। अब मान के चलिए कि आपका घर है, आपके घर में 4 दरवाजे हैं, और आपने एक दरवाजे को ताला मार दिया, बाकी के 3 दरवाजे खुले हुए हैं। डेफिनेटली हम लोग रात को दरवाजे बंद करके सोते हैं, राइट? लॉक लगा के सोते हैं। लेकिन अगर मैं वो 3 दरवाजे बंद नहीं करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे घर में चोरी हो सकती है, राइट? तो मुझे वो सारे दरवाजे बंद करके उनको
लॉक करके रखना चाहिए ताकि कोई भी मेरे घर के अंदर, या फिर मैं टेक्निकल वे में बात करूं, मेरे सिस्टम के अंदर एंटर ना कर सके। ओके, देन वी हैव एंगेजिंग इन सोशल इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज, मतलब जो अटैक्स होते हैं जो कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हो सकते हैं, उनके बारे में मुझे अप टू डेट रहना चाहिए। एग्जामिनिंग पैच रिलीजेस बाय परफॉर्मिंग विगरस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस ऑन देम, जब भी कोई किसी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नया पैच रिलीज होता है तो उस पर आपको सेवरल अटैक करके देखने चाहिए ताकि उसका जो लूप होल है वो आप जरूर फाइंड कर सको। Then you should also know how to evade, how to bypass the IDS, that is intrusion detection systems, IPS, intrusion prevention systems, firewalls, and you should be like careful for the honeypots. तो आपको बेसिकली honeypots मतलब जो ट्रैप होता है उससे बच के रहना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी कंपनी के अंदर फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, तो उनको कैसे बाईपास कर सकते हैं हम लोग ताकि कल को हम हैक भी कर रहे हो तो पकड़े ना जाए। ओके, सो देन वी हैव सम स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एथिकल हैकर कि एक एथिकल हैकर के पास क्या होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट पासवर्ड गेसिंग एंड क्रैकिंग, मतलब भले वो वाईफाई का पासवर्ड हो या फिर वो हमारे यूजर अकाउंट का पासवर्ड हो, कोई भी हो, हमें जो कॉमन पासवर्ड्स हैं, गेसिंग टेक्निक हमें आनी चाहिए। देन वी शुड नो हाउ टू क्रैक द पासवर्ड, अगर मुझे नहीं पता, गेस करने से मेरा पासवर्ड नहीं सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहा, तो मुझे उस पासवर्ड को क्रैक कैसे करना है तो मुझे पता होना चाहिए इस चीज का। देन वी हैव समथिंग नोन एज सेशन हाईजैकिंग, जो भी यूजर का सेशन है, अगर वो मेरे नेटवर्क पे कोई भी काम कर रहा है, जस्ट सपोज करो आप और मैं सेम ही वाईफाई नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो आपके सेशन को किस तरह से हाईजैक करना, उसे रीडायरेक्ट करना है, वो डेफिनेटली मेरे पास एक प्लस पॉइंट होना चाहिए, मुझे आना चाहिए ताकि मैं आपको इजीली हैक कर सकूं। Session spoofing, network traffic sniffing, denial of service attacks, exploiting buffer overflow vulnerabilities and SQL injection, ये सारा कुछ हम लोग अपने कोर्स के अंदर करने वाले हैं। ओके, एंड यस बाय द वे, अगर आपको इस कोर्स के बारे में पूरी करिकुलम जानना है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग्स के, वहां पे आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको एक पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी जहां पे जो भी कोर्स का करिकुलम है वो आपको सारे का सारा पता लग जाएगा। ओके, एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर सीएच के बाद जॉब लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी, अगर आपके स्किल्स एकदम अप टू डेट है, राइट, अगर आपके प्रैक्टिकल्स आपके टिप्स पे हैं, प्लस अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और सर्टिफाइड हैं। एक होता है नॉलेज लेना, लेकिन ये जो एथिकल हैकिंग की दुनिया है ना, यहाँ पे सर्टिफिकेशन काफी ज्यादा काम आ जाती है, तो यू शुड बी सर्टिफाइड। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज कि ये कोर्स प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रैक्टिकल आपको आता नहीं है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ही कराया जाएगा सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। कोई भी, जैसे कोई भी टेक्निक है लाइक फुट प्रिंटिंग है, और मे बी लाइक यू हैव सेशन हाईजैकिंग, तो इसको आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए हमें। अगर हमें प्रैक्टिकल आता होगा तभी हमें नौकरी मिलेगी, वरना कोई पूछने नहीं वाला नौकरी के बारे में, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 to 5 लाख एनुअल पैकेज मिल जाता है अकॉर्डिंग टू पे स्केल। तो पे स्केल पे आप जाकर देख भी सकते हैं खुद से कि अगर आप वहां पे सर्टिफाइड एथिकल हैकर टाइप करते हैं तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है आपको पता लग जाएगा। प्लस ये भी, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं। बैंगलोर में करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा हायर स्केल होता है। अब वही पंजाब साइड में या चंडीगढ़ में करेंगे थोड़ा सा लो हो जाएगा, गुड़गांव में करेंगे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली शहर में और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग भी आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। सर्टिफिकेशन की मैं बात करूं तो सर्टिफिकेशन आप कोई एक्स्ट्रा पैसे, लाइक अगर आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक फुल फ्लेज कोर्स लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप जो एग्जाम का कूपन है वो भी आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एग्जाम के कूपन की मैं बात करूं तो नेटवर्क किंग्स आपको CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर का जो एग्जाम है इसका एग्जाम कूपन भी प्रोवाइड करता है। वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली कॉस्ट में फर्क पड़ता है, बट यस, अगर आपको एक ही दुकान से सारा सामान मिल रहा है तो वहीं से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नारियल पानी इस दुकान से ले लिया और चॉकलेट किसी और दुकान से ले ली, राइट। तो अगर सारी, मतलब एक ही जगह से आपको सारी चीजें मिल रही हैं तो यू शुड अवेल दी अपॉर्चुनिटी। तो जो आपका, जब आपको, अगर आप कूपन अवेल करते हैं तो आपको इस तरह से एस्पेन पोर्टल के अंदर आपको लॉग इन करने का मौका मिलेगा।
एस्पेन बेसिकली क्या है, ईसी काउंसिल की तरफ से एक पोर्टल है जहां पे आप अपना एग्जाम कूपन जो है वो इंसर्ट करते हैं, राइट। एंड आपका जो भी स्टेटस रहता है, ये देखिए जैसे ये मेरा स्टेटस है इस टाइम पे, जैसे मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, इवैल्यूएशन कर लिया है, एग्जाम भी दे दिया, मैं पास भी हो गया, ठीक है। और मेरा जो ईसीई स्टेटस है वो एक्टिव है, मतलब मेरी जो वैलिडिटी है मेरे सर्टिफिकेट की वो एकदम एक्टिव है। प्लस आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ईसी काउंसिल इंस्ट्रक्टर। तो सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, मैंने इंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम दिया है ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं कि मैंने एग्जाम क्लियर किया और मैं बोलूंगा हाँ जी मैं आपको पढ़ाने लग गया। तो पहले एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद पढ़ाना एक भी कला होती है, तो वो भी सर्टिफाइड ईसी काउंसिल इंस्ट्रक्टर का भी एक एग्जाम है, वो भी क्लियर किया एंड वो यहाँ पे उसका भी स्टेटस आप देख सकते हो, वो भी एक्टिव है, राइट। तो ये मेरा इंस्ट्रक्टर पोर्टल है, आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्टर पोर्टल है मेरा, राइट। आपका जो पोर्टल होगा वो इससे डिफरेंट होने वाला है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आप जब इस कोर्स को अवेल करते हैं या इस कूपन को अवेल करते हैं, तो आपको एथिकल हैकिंग के जो टूल्स है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। आप उनका यूज कर सकते हो, अगर आपको नेट से मैनुअली डाउनलोड करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी करिए, आपको फुल फ्रीडम दे दिया गया है। आपको खुद नेट से डाउनलोड करना है खुद कर लीजिए, जिप फाइल चाहिए जिप फाइल मिल जाएगी आपको, राइट। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रस्ट मी, इस टाइम पे सर्टिफाइड एथिकल हैकर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी की दुनिया है गाइस, यहाँ पे भरोसा उस पे किया जाता है जो कि सच में सर्टिफाइड है, ओके। यहाँ पे जो आपकी सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे जो एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन है उसकी वैलिडिटी आपको 3 साल की मिलेगी। तो 3 साल के बाद डेफिनेटली जो नए वर्जन आ जाते हैं, जैसे वर्जन 11 चल रहा है इस टाइम पे, देन मे बी इन 2 years और नेक्स्ट 3 years हमारी जो वर्जन है वो अपग्रेड हो जाए, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी अपग्रेडिंग योर सेल्फ। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि आपने सीईएच कर लिया उसके बाद हमेशा सीईएच के एग्जाम्स ही देते रहोगे। सी, वी हैव सेवरल अदर अपॉर्चुनिटीज, जस्ट सी ओवर हियर। ईसी काउंसिल की वेबसाइट है, ठीक है, जो ब्रांड बोल रहा है मैं उसी पे ट्रस्ट करूंगा। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सीएनडी, सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, देन वी हैव सर्टिफाइड एथिकल हैकर, देन वी हैव सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल। सो जिनको तो देखो जी बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो लोग पहले सर्टिफाइड एथिकल हैकर कर लो, थ्योरी कोर्स, ठीक है, थ्योरी का कोर्स कर लो, थ्योरी का एग्जाम दे दो अगर देना चाहते हो तो। लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस ये कंपटीशन का जमाना है, यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली जो सीईएच प्रैक्टिकल है मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। आप डायरेक्टली भी ये एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ से पहले स्टार्ट करना है, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम दिस सीईएच प्रैक्टिकल कोर्स। इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, यहाँ पे आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम होगा आपका वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम थोड़ी देर में, आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्रैक्टिकल एग्जाम। इसके बाद यू कैन ऑलवेज गो फॉर ईसीएसए, राइट। एंड जब ईसीएसए आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड गो फॉर एलपीटी, दैट इज लाइसेंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर। तो एलपीटी के बाद आपका जो करियर है वो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके टिक जाएगा, आप बोलोगे हाँ यार कि मतलब कुछ अचीव कर लिया सच में। तो ये जो कोर्सेज हैं ये थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, यहाँ पे आपको पहले सीईएच प्रैक्टिकल एटलीस्ट क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट आप इन कोर्सेज की तरफ मूव अहेड कर सके। नहीं तो ये डायरेक्ट कोर्सेज आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए जो बेस है वो बनना चाहिए, उसके अलावा आप ये कोर्स नहीं समझ पाएंगे। मतलब जो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो आप ये कह सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं गूगल अकाउंट्स कैसे हैक करते हैं, फेसबुक अकाउंट्स कैसे हैक करते हैं, बट यहाँ पे हम किसी को हैक नहीं करने वाले, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सीखने वाले हैं एथिकल वे में, ताकि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। एंड यस, ये प्लेज लेनी चाहिए को हमने कोई भी गलत काम नहीं करना, ओके। वी ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट आवर टेक्नोलॉजी, कि जो भी हमें टेक्नोलॉजी मिली है, जो भी हम जिस चीज को सीख रहे हैं उसका हम सही से इस्तेमाल करें, ओके। कोई भी वल्नरेबल या फिर आप ये कह सकते हैं कोई भी इलीगल अटेम्प्ट आपको नहीं करना।
और करें बात इस CEH प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बता देता हूँ एग्जाम के बारे में, that what you are going to get. So these are the things that we are actually going to learn. Okay, and if I just scroll down, then see this is about the exam. तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आप जब आपका एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं कि आपको घर पे बैठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिकल चैलेंजेस मिलने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग 20 प्रैक्टिकल चैलेंजेस। डरने वाली बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे। ओके, देन द ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 6 आवर्स। तो ये 6 घंटे का एग्जाम होने वाला गाइस, ठीक है। 6 घंटे में आपको 20 चैलेंजेस सॉल्व करने हैं। जैसे आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। मैं सिखाऊंगा किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। 6 घंटे का एग्जाम है, ऐसा जरूरी नहीं आपको 6 घंटा बैठना है। आप जैसे 20 चैलेंजेस आपके कंप्लीट हो जाएं, आप जा सकते हैं, बट आपको अपना टास्क कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई लैब्स मिलेंगी। आई लैब्स का मतलब होता है एक वर्चुअल लैब का सेट आपको मिलेगा, जहां पे आपने क्या करना है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। यू विल बी मॉनिटर्ड। आपका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होगा वहां पे। आपको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, वहीं पे आपने अपने हैक जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड जो पासिंग स्कोर है वो है 70%। ऐसा कुछ नहीं है जो 80% नंबर लेके आ गया उसको ज्यादा आता है, जो 90% ले आया वो टॉपर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट द मिनिमम क्राइटेरिया इज सेट दैट यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 70%। एंड जब आप 70 या 71% भी ले जाएंगे ना, यू शुड फील प्राउड कि आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया। ओके, यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कि मेरे परसेंटेज कितनी है। जब हमें सर्टिफिकेट मिलता है, व्हेन वी शो द सर्टिफिकेट, वहां पे ये नहीं लिखा होता कि हमने इतने परसेंट से पास किया। आपको सिर्फ दिखाना है यस आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, दैट्स इट। बी क्लियर। कोई नहीं पूछेगा आपसे आपकी परसेंटेज कितनी आई थी, आपने पास कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सो वी नीड टू एक्चुअली फॉलो दिस प्रोसेस। जो भी हमें यहाँ पे ईसी काउंसिल प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसी को फॉलो करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेशन है आज हमारा, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स, आपको टर्मिनोलॉजीज बताना चाहूंगा, जो कि एक एथिकल हैकिंग की अगर मैं वे से बात करूँ तो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग एक बहुत बड़े कोर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसके बाद आपकी जॉब तो अच्छी लग ही जाएगी, राइट। जॉब अच्छी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। हर एक चीज को एक सिनेरियो बेस्ड एनवायरनमेंट में लेके चलिए, कि जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मतलब और भी मार्केट में कोर्सेज हैं, हम लोग एथिकल हैकिंग ही क्यों करें, राइट। सो वी शुड अंडरस्टैंड सम टर्म्स। ओके, सो लेट मी ओपन आवर फेवरेट एडिटर, दैट इज पेंट। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है यार ये पेंट, ठीक है। सो व्हाट वील डू, वील अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज जो कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। ओके, सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो होती है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू, आप जो भी चीज हैक करने वाले हैं उसका कोई वैल्यू है, कोई वर्थ है। व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाई आर यू हैकिंग एनीवन, क्या रीजन है इसके पीछे। सो यू शुड ऑलवेज नो द हैक वैल्यू। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आके प्लीज आप एक बार वल्नरेबिलिटीज चेक कर लो या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर लो एक बार मेरी कंपनी में आके। सो यू हैव अ मोटिव बिहाइंड इट, कि मुझे क्या करना है, मेरे को इस सिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को सिक्योर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक वजह दे दी उस चीज की, राइट। तो यू शुड ऑलवेज नो ये वाला हैक करके मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या इसकी वैल्यू निकल के, क्या आउटपुट निकल के आने वाली है इसकी। ओके, देन वी हैव समथिंग नोन एज द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब लूप होल। अब आपको पता है आप सबके सिस्टम्स वल्नरेबल है, मेरे भी हैं, बिकॉज एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे हमें रोज काम करना पड़ता है वो वल्नरेबल हो सकता है किसी भी तरह से। कभी कभी टाइम पास करने के चक्कर में हम लोग ये चेक करना भूल जाते हैं कि हम जो facebook.com वेबसाइट खोल रहे हैं क्या वो HTTPS से खुल रही है या नहीं खुल रही, क्या मेरा जो एंटीवायरस है वो अपडेटेड है या नहीं है, क्या मैं जो फेक प्रोग्राम या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ, भले मेरे एंटीवायरस ने उसको डिटेक्ट नहीं किया पर फिर भी वो सेफ है। तो ये मानना सबसे बड़ी गलती है।
जब हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देते हैं तो हम उस वेंडर पे ट्रस्ट करते हैं, उसका ट्रस्ट देख के उसको हम पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से कोई चीज बनाई होती है, एंड वी पे फॉर दैट सॉफ्टवेयर, राइट। और बदले में हमें ना कि सॉफ्टवेयर मिलता है, भले ये गारंटी मिलती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक वायरस प्रूफ है, कोई भी उसके अंदर लाइक फेक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड नहीं है जो आपके सिस्टम को खराब कर देगा, राइट। जो भी चीज आपको फ्री में मिलती है कहीं ना कहीं पीछे हल्का सा बेनिफिट छुपा होता है। कुछ चीजें प्रमोशनल बेसिस पे होती हैं और कुछ चीजें लाइक आपके कंप्यूटर का डेटा कलेक्ट करने के पर्पज से होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आप और हम यहाँ पे कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं, वहां पे हमारा डेटा कलेक्ट होता है। हम जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं नेट से, अब कोई कोई आपको क्यों चीज क्रैक करके दे रहा है, कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ना पीछे। मतलब अगर आपको एक मैं फ्री सॉफ्टवेयर विद क्रैक दे दूं जिसकी कॉस्ट अराउंड $300 है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इससे मुझे क्या बेनिफिट, राइट। तो जो प्रोवाइडर है वो बेसिकली उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। ये भी हो सकता है लाइक ही हैज द एक्सेस टू योर सिस्टम एंड लाइक सीक्रेटली ही इज एक्चुअली कलेक्टिंग ऑल द डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका पर्सनल कंप्यूटर ठीक है, इसके अंदर कोई खास डेटा नहीं होगा, बट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डेटा होता है, एंड वी शुड नेवर एवर इंस्टॉल एनी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन सर्वर। हमें कभी भी उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी लीगल, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पेपर विद द बिल, विद द रिसीट, एंड तभी एक ऑर्गेनाइजेशन हैक होने से बच सकती है, वरना 2 मिनट लगते हैं किसी को भी हैक करने में, राइट। सो जो वल्नरेबिलिटी है दैट इज द लूप होल जो आपके सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है। आपके सिस्टम के अंदर एक फ्लॉ है, और जैसे उस फ्लॉ को पकड़ लिया गया आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। देन वी हैव द एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या है? एक्सप्लॉइट हम लोग किसी सिस्टम को एक तरह से हैक को अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक है। भले मैं टीसीपी एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, भले मैं एसएमटीपी एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, एसएनएमपी एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, कोई भी एक वे जिसके थ्रू मैं आपके सिस्टम या वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला हूं या उसके अंदर पेनिट्रेट करने वाला हूं उसकी मदद से, दैट इज नोन एज एक्सप्लॉइट। देन वी हैव पेलोड। द पेलोड इज a small piece of code that you can always attach with the exploit। अपने exploit को और भी ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप स्मॉल पीसीज ऑफ जो कोड है वो अटैच कर सकते हो, दैट इज नोन एज पेलोड। देन वी हैव जीरो डे अटैक। गाइस जीरो डे अटैक बहुत ही लाइक क्लासी अटैक होता है। मैं आपको ये बोलूंगा कि जीरो डे अटैक काफी क्विकली परफॉर्म करना पड़ता है। इट्स लाइक अगर व्हाट्सएप ने सपोज एक पैच रिलीज किया, एक अपडेट रिलीज किया, और उस अपडेट में कोई बग है, मुझे पता लग गया, डेवलपर को भी पता लग गया, राइट। लेकिन डेवलपर के नया पैच रिलीज करने से पहले अगर मैं अटैक कर देता हूं उस वल्नरेबिलिटी, उस लूप होल को देखते हुए, उस बग को देखते हुए, तो दैट टाइप ऑफ अटैक विल बी नोन एज जीरो डे अटैक। मतलब कोई सॉफ्टवेयर का नया पैच रिलीज होने से पहले, ठीक है, जो बगी पैच है अगर मैं उसी पे अटैक कर दूं, दैट इज नोन एज द जीरो डे अटैक। then we have to know about the daisy chaining, right? डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग का मतलब होता है कि आप अकेले नहीं इस फील्ड में उतरेंगे, और बहुत सारे होंगे जो योद्धा एक मैदान में आ जाएंगे, राइट। आप अटैक करेंगे एक कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को अटैक करेगा, तीसरे वाला चौथे को करेगा, तो आप एक बेसिकली चेन बनाने वाले हैं, राइट। और उस चेन के जरिए आप लोग हैक अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको एक पीस ऑफ कोड सेंड किया, ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, आपका डेटा मेरे पास आ गया, आपने वो कोड आगे किसी को फॉरवर्ड कर दिया, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आप लोग फॉरवर्ड करते हो, राइट। तो आपको क्या पता कौन सी इमेज के पीछे कौन सा कोड छुपा हुआ है। आपने बड़ी अच्छी इमेज डाउनलोड की, ठीक है, लाइक आजकल हम बोलते हैं कि चलिए इंडियन फ्लैग है, डाउनलोड करते हैं, पर क्या पता उस इंडियन फ्लैग के पीछे कोई कोड छुपा होगा जो कि आपके डेटाबेस को सीक्रेटली आपके फोन से निकाल के हैकर के पास भेज देगा। तो इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप खुद मैदान में नहीं उतरे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लेकर उतर रहे हैं, और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं हैकिंग करने में, उनको पता ही नहीं है, अनजान है वो, लेकिन उनको वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, लाइक आपका जो लाइक गोल है उसको अचीव करने में।
देन वी हैव डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंसान की, या मैं एक इंसान की बात करिए या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन को हर सोशल प्लेटफॉर्म से कलेक्ट कर लेते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कर देते हैं, आप लोग उनको पब्लिश कर देते हैं, राइट? दैट इज नोन एज डॉक्सिंग। Okay, and then we have, finally we have something known as bot. ठीक है, बॉट्स हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिकली सेल्फ प्रोपेगेट या सेल्फ रेप्लिकेट करने की टेक्निक रखते हैं। तो बॉट्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई अगर एक फेक प्रोग्राम है, अगर हमने उसके अंदर एक आपने प्रोग्राम क्रैक्ड डाउनलोड किया इंटरनेट से, राइट? अब उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने कोड डाला हुआ था जो कि एक बॉट को जनरेट करेगा और वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा अपने आप को आपके कंप्यूटर के अंदर, अलग अलग जगह बना देगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपके कंप्यूटर में जो लूप होल्स हैं वो एक्टिवेट कर देगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ आपके कंप्यूटर की सर्विसेज को स्टॉप कर देगा। हर बार हैकिंग का मतलब ये नहीं होता गाइस कि मैंने आपके कंप्यूटर का डेटा चुराना है। हैकिंग का मतलब ये भी होता है कि मेरे को आपके कंप्यूटर को बिगाड़ना है। बिगाड़ना समझते हैं? बिगाड़ने का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर सही तरह से काम कर रहा था, मैंने उसको इन्फेक्ट कर दिया, मैंने उसको खराब कर दिया। अब आपको विंडो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट? जैसे रैंसमवेयर अटैक की बात मैं बात करता हूँ। रैंसमवेयर अटैक में क्या हुआ था, कोई उसने आपका डेटा चोरी नहीं किया, उसने आपका डेटा लॉक कर दिया, उन्होंने आपका डेटा एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है? तो अगर बात है एनक्रिप्शन की, वो आपसे पैसा डिमांड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बेसिकली की दे दूंगा, आप उस की को लेके अनलॉक कर सकते हैं मेरे डेटा, राइट? तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली आपके डेटा को लॉक कर दिया, आपकी फाइल्स को वर्क करने से रोक दिया, ठीक है? और उसी के बिहाफ पे वो पैसे मांग रहे हैं आपसे कि आप हमें पैसा दीजिए, तब हम आपको आपकी की वापस कर देंगे, आप अपने डेटा को अनलॉक कर सकते हैं और आराम से उसको एक्सेस कीजिए, जो मर्जी कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, इस तरह की कैपेसिटी होती है उनकी कि वो आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को बिगाड़ देते हैं। ऑलराइट, ओके, फाइन। तो ये है हमारी कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। एंड रही बात सिक्योरिटी की, कुछ लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं, सर व्हाट इज सिक्योरिटी? जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना गाइस, वो सिक्योरिटी के 3 पिलर्स पे टिकी होती है। सो इट इज बेसिकली समथिंग नोन एज CIA ट्राइड। हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। अगर एक कंपनी इन 3 पिलर्स पे या इन 3 पॉइंट्स पे खरी उतरती है ना, तो वो एकदम सिक्योर कंपनी मानी जाती है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट वन ट्रायंगल ओवर हियर, और इनको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये जो CIA है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस CIA? सो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। We have confidentiality. Sorry about the spelling. I'll just correct myself over here, right? And then we have integrity and we have availability. ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं एक कंपनी के अंदर। अगर वो इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक कंपनी सिक्योर मानी जाती है। So we have to follow the principle of CIA, that is confidentiality, integrity and availability. ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है कि जो डेटा जिसको बिलोंग करता है वही उसको एक्सेस कर सके और कोई ना कर सके। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट को ओनली आप ही उसको लाइक यूज कर सकते हैं, राइट? आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो पड़ोस वाले बंदे की प्रोफाइल दिख जाएगी आपको, राइट? तो आपका जो भी डेटा है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप बैंकिंग की बात करें तो आप बैंक की साइट में जब लॉग इन करते हैं तो वहां पे आपको अपना बैंक बैलेंस शो होता है, ना कि दूसरों का। तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, तब बिल्कुल सही है, आपकी कंपनी ये गारंटी देती है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? देन वी हैव इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में बनी है उसी फॉर्म में आपको डिलीवर हो जाए। मतलब
खाना आपने जोमेटो से ऑर्डर किया, वो जैसा एकदम फ्रेशली पैक्ड है वैसा ही आपको डिलीवर हो जाए, ऐसा ना हो कि बीच में से खाने लग जाए कोई, राइट, कोई जूठा करके आपको दे दे। सो एग्जैक्टली जैसे आपकी इंफॉर्मेशन है, सपोज मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, अब अगर वो मैसेज आपको एज इट इज पहुंच गया, दैट मीन्स उसकी जो इंटेग्रिटी है वो एकदम फुल प्रूफ है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको मैसेज किया और बीच में से किसी ने मैसेज के साथ छेड़छाड़ कर दी और उसके अंदर वर्ड्स बदल दिए और देन उसको डिलीवर किया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब टेक्निकल वे में बात करें तो जो सॉफ्टवेयर मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर की बात करते हैं, तो मैंने वीएलसी मीडिया प्लेयर को डाउनलोड किया इंटरनेट से। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं, लाइक कि जो सॉफ्टवेयर को मैंने डाउनलोड किया है वो बिल्कुल वही हो, उसके अंदर पैचिंग ना की गई हो या उसके अंदर कोई मालेशियस कोड ना डाल दिया गया हो। अगर मालेशियस कोड उसके अंदर डाल दिया तो मेरा कंप्यूटर तो हैक हो जाएगा, राइट। सो अ कंपनी शुड गारंटी द इंटेग्रिटी, कि जो इंफॉर्मेशन आप मेरे पास रख रहे हैं, जब आप उसको कल को आके एक्सेस करेंगे तो आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ओके, देन वी हैव द अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी का मतलब है मैं अपने डेटा को जब मर्जी एक्सेस कर सकता हूँ। बैंक की बात कर लीजिए, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग पे जाके कभी भी अपने वेबसाइट को, सॉरी, कभी भी अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। अब जब वेब सर्वर्स डाउन होते हैं, बैंक के सर्वर्स डाउन होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एरर आता है कि बैंक सर्वर्स आर डाउन राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, राइट। तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हर टाइम पे नहीं है, मुझे दिक्कतें देखने का मौका मिलेगा। तो आपकी कंपनी में आपको ये अश्योरिटी होनी चाहिए कि क्लाइंट जो है वो जब मर्जी मेरे डेटा को, अपने डेटा को एक्सेस करे, उसको 24/7 वो डेटा मिलना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि कहीं पे मुझे पेटीएम से पेमेंट करनी है, राइट, और मेरी पेमेंट नहीं हो रही क्योंकि पेटीएम के सर्वर्स डाउन है, राइट, तो मैं तो दिक्कत में आ गया ना। तो ये चीज की आपको अश्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप CIA को फॉलो करते हैं, और अगर आप CIA को फॉलो करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है, राइट। लेकिन क्या है कि अब दौर बदल चुका है, तो सिर्फ CIA से काम नहीं चलता। अब यहाँ पे दो और चीजें ऐड कर दी गई, एक है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, एंड सेकंड इज नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, ये दो चीजें भी इन्होंने बीच में डाल दी कि इनको भी साथ में जोड़िए, सिर्फ ये तीन पिलर्स नहीं काम में आएंगे, दो पिलर्स और हमें लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिसिटी है उसका मतलब ये है कि द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द ट्रस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हम आपसे ले रहे हैं क्या वो बेसिकली जेन्युइन है। ठीक है, तो ये चीज ऑथेंटिसिटी मैटर करती है, राइट। टॉकिंग अबाउट नॉन रेपुडिएशन इज, दैट मीन्स कि जब कोई सेंडर किसी मैसेज को सेंड करता है, या फिर आप ये समझ लो, चलो आपको दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ, आपने कल को किसी को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, और आपने उसके खिलाफ सबूत दे दिया कि हाँ इस बंदे ने चोरी की थी, तो कल को वो मुकर ना जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन, राइट। सो यू शुड हैव प्रूफ अगेंस्ट एवरीथिंग कि ये इंफॉर्मेशन इस बंदे ने यहाँ पे रखी थी, ठीक है, और ये इसी की इंफॉर्मेशन है, इसी ने चेंजेस किए होंगे और हमने किसी ने चेंज नहीं किया। सो इफ यू हैव द प्रूफ, then that is known as non-repudiation, when you can prove that information is by this sender only। जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो यही है, लाइक कोई भी एबीसी इंसान है, कोई भी एबीसी मशीन है, तो यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आई कंफर्म इट, ओके, एंड दिस इज नोन एज नॉन रेपुडिएशन, ताकि कल को जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मुकर ना जाए। तो यू हैव टू फॉलो दीज 5 प्रिंसिपल्स। अगर आप एक कंपनी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम दैट यू शुड फॉलो दीज 5 प्रिंसिपल्स। एंड ट्रस्ट में अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी ग्रो करने के चांसेस होते हैं, और इन्हीं को अचीव करने के लिए दे हायर समथिंग नोन एज एथिकल हैकर। हमें हायर किया जाता है एक कंपनी के सर्वर्स को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन का जो हैक है वो ना हो सके, मतलब इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रह सके, इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी बनी रहे, हमारे सर्वर्स हैकिंग की वजह से कभी डाउन ना हो,
हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी एकदम अप टू द मार्क हो, और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कभी भी डिनाई ना कर सके कि ये मेरा भेजा हुआ कंटेंट है। ओके ओके, आई गॉट अ क्वेश्चन कि इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी में क्या डिफरेंस। देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन जैसी बनी है वैसी ही मुझे डिलीवर हो जाए, राइट। ऑथेंटिसिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द जेन्युइननेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी मेरी इंफॉर्मेशन जेन्युइन होगी उतना ही मेरा ट्रस्ट एक कंपनी के साथ बन पाएगा। All right, so this is what we have to actually see, right, in our ethical hacking course. And let me just go on the YouTube and check that किसी का questions है कि नहीं है। Okay, I got hello, hey everyone, right? So okay, certification validity I've already told you, and talking about, thank you so much Aniket. Mr. Sampson, we do have our course in English as well. So if you are interested, you can always come to us and ask for the English course. But definitely the priority is about Hindi. So हम Hindi course में इस time पे deal कर रहे हैं. But yes, the English courses are also available. If anyone is interested in English, then those guys are most welcome. Okay, right. सो यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ हैक्स। वो मैं आपसे बात करूंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा कल। तो कल मैं आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे जो अटैक्स हम लोग हमारी कंपनी पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप आई लैब्स का एक्सेस कर सकते हैं। सो आई ऑल्सो टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड एक्सेस द आई लैब्स। तो आई लैब्स क्या है? एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट है जहां पे आप अपने एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये इलीगल काम हो रहा है, ऐसे है वैसे है। तो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जो कि आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, राइट। ऑलराइट, गुरमीत सिंह, यू आर आस्किंग फॉर द बुक्स। डोंट वरी, मैं आपको एक बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अगर थ्योरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मिस्टर आनंद कुमार, you have a question about the fees. Okay, those who guys have any query about this course कि मेरी fees कितनी होने वाली है या everything, you can always go to www.nwkings.com और यहाँ पर जाके आप contact us पेज पे जाके इस कोर्स के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। इसकी फीस कितनी है, लाइक कितने देर ये कोर्स चलेगा, कब कब ये कोर्स होने वाला है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स वीकेंड में होने वाला है, ठीक है। सो सबके पास टाइम होगा सैटरडे संडे को, मतलब मंडे टू फ्राइडे काम करके आएंगे, थक जाएंगे ना, तो सैटरडे संडे को हैक करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको NW Kings की वेबसाइट पे जाना है एंड यू नीड टू गो ऑन टू दिस कॉन्टेक्ट अस पेज। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है और अपना नाम पता जो भी है वो यहाँ पे भर के आपको सिर्फ और सिर्फ सेंड करना है एंड आपको ऑटोमेटिकली एक क्वेरी आ जाएगी नेटवर्किंग से, राइट। सो वी हैव दिस कॉन्टेक्ट अस पेज, राइट। जस्ट गिव इट सम टाइम, इट इज लोडिंग राइट नाउ। Oh, Mr. Tanmoy, you are also a CEH. That's great. देखिए, OSCP कोर्स बाद में आएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे लाइक जो बेस है उसको बनाना है, हमें यहाँ पे क्लियर करना है हमारा व्हाट डू वी से एज CEH, राइट। सो CEH की जो लैब्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा, लेट मी जस्ट एक्चुअली गो एंड क्लिक ओवर हियर, थैंक यू। ओके, सो यह कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके आपको यहाँ पे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका असली वाला फोन नंबर, ठीक है, नकली वाला नहीं देना, वरना हम कांटेक्ट कैसे करेंगे आपको, राइट। सो असली वाला फोन नंबर देना है। देन जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, आई थिंक आप CEH में इंटरेस्टेड होंगे, राइट, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि मतलब कोई चीज जो बनी हुई है टेक्नोलॉजी, उसमें कहते हैं ना उंगली करना, तो बिल्कुल वैसी चीज है कि हमें चेक करना है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास बड़ी हुई है उसके अंदर लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं। एंड ये कल को अगर हमारी कंपनी में हम काम भी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी कोर्स है यहाँ पे आप लिखेंगे CEH एंड इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली सेंड अ मैसेज एज वेल एंड क्लिक ऑन सबमिट। सो आपकी क्वेरी नेटवर्किंग तक पहुंच जाएगी एंड उसके बाद आपको एक रिवर्ट आएगा, आपको फोन आ जाएगा, ठीक है। तो आप फोन अटेंड कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है वो आप इनसे पूछ सकते हैं बड़े आराम से, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हाउ टू प्रैक्टिस हैकिंग, मैं वही आपको कल के कोर्स में बताऊंगा, ठीक है।
आप जरूर, आपसे कल मुलाकात होगी मेरी, एंड कल मैं आपको आई लैब्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको मेरे को कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपना आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हैकिंग करिए, ठीक है। और किसी को भी आपको बेसिकली लाइक ऐसे हैक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पब्लिकली हैक नहीं करेंगे, हम लोग अपनी अच्छे से साइड में प्रैक्टिस करेंगे, और जब एकदम सर्टिफाइड हो जाएंगे उसके बाद जाके हम लोग जॉब्स अटेम्प्ट करेंगे, राइट। यूट्यूब पे और भी क्वेश्चंस हैं दैट, यस, मिस्टर अंकित, आप प्लीज कांटेक्ट अस पे। जब ये फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको फीस वगैरह जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे फीस कितनी है, आप यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं व्हाट इज द फीस, तो आपको हर डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ओके।